28 ट्रेनें शुरू हो सकती है। रांची रेल मंडल के एडीआरएम ने राज्य के परिवहन सचिव को इससे जुड़ा प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। रेल अधिकारियों ने बताया कि 17 अक्टूबर से दुर्गा पूजा शुरू हो रही है, इसलिए 15 अक्टूबर से पहले ट्रेनें शुरू हो सकती है। रेलवे की ओर से दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में राज्य में कई ट्रेनों को चलाए जाने की योजना प्रस्तावित है। दूसरे चरण में 9, तीसरे में 13 और चौथे में 6 ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। दूसरे चरण में टाटानगर से 3 ट्रेनें चलेंगी, रांची से 2 और हटिया से 4 गाड़ियां खुलेंगी। तीसरे राउंड में कुल 13 ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। इनमें से 7 ट्रेन हटिया, रांची और टाटा से अलग अलग जगहों के लिए खुलेंगी। झारखंड में कोरोना के 933 नए संक्रमित मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 87,210 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 9 कोरोना संक्रमितों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 743 हो गई। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। 24 घंटे में झारखंड में कोरोना से 9 और लोगों की मौत हुई है और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 743 तक पहुंच गई है। अगर बात करें कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत कहां हुई है तो यह आंकड़ा रांची के नाम है। रांची में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 2, लातेहार में 2, पश्चिम सिंहभूम में 1 और चतरा में 1 कोरोना पॉजिटिव की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अगर बात करें तो इस दरमियान में पूरे झारखंड में 933 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 87,210 हो गई है। सबसे ज्यादा केस मिलने वाले 5 जिले रहे। रांची में 374, पूर्वी सिंहभूम में 74, पश्चिमी सिंहभूम में 64, धनबाद में 55 और बोकारो में 49 नए केस मिले हैं। जबकि अच्छी बात यह रही कि इस दरमियान में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा था वो ठीक भी हुए हैं। 907 लोग ठीक हुए हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या 75,531 हो गई है। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रिकवरी 291 रांची में हुई है, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 119, बोकारो में 69, पश्चिमी सिंहभूम में 53, गोड्डा में 50 कोरोना संक्रमित ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। अच्छी बात यह भी है कि राज्य का रिकवरी रेट अभी भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बना हुआ है। रांची सहित झारखंड का रिकवरी रेट 86.60% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 2.5% ज्यादा है। यानी कि राज्य में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हो रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। कुपोषण प्रभावित राज्य के 12 जिलों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले क्लास 1 से 8वीं तक के हर बच्चों को चना गुड़ खाने के लिए सरकार 140 रुपए देने जा रही है। झारखंड स्टेट मिड डे मील अथॉरिटी ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार से 17 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति मिली है। इसके तहत हर बच्चे को चना गुड़ खाने के लिए प्रतिदिन 3 रुपए 35 पैसे दिए जाएंगे। इस हिसाब से 42 दिन के लिए एक बच्चे के बैंक खाते में लगभग 140 रुपए ट्रांसफर होंगे। खूंटी, सिमडेगा, दुमका सहित राज्य के 12 ऐसे जिले हैं जो कुपोषण प्रभावित हैं, जहां राज्य सरकार 8वीं तक के बच्चों को फिजिकल फिटनेस के लिए ये राशि मुहैया कराई जाएगी। जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता भुवन किशोर झा। प्रभावित राज्य के 12 जिलों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं तक के बच्चों को राज्य सरकार चना गुड़ मद में 140 रुपये मुहैया कराने जा रही है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार से मिले 17 करोड़ रुपए की राशि को खर्च किया जाएगा। प्रतिदिन हर एक बच्चे को यानी कि 42 दिनों तक 8वीं तक की पढ़ाई करने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों को राज्य सरकार 3 रुपये 35 पैसे के हिसाब से 42 दिनों के लिए उनके बैंक अकाउंट में 140 रुपये ट्रांसफ़र करेगी। खूंटी, सिमडेगा, दुमका सहित राज्य के 12 ऐसे कुपोषण प्रभावित जिले हैं जहां के बच्चों को हेल्थ फिटनेस ठीक करने के उद्देश्य से सरकार ये कदम उठाने जा रही है। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का। बिहार में पहले चरण